Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. So let's start with today's topic. Today we'll be doing some shortcut tricks uh, about addition and multiplication, and in our next video we'll do our main topic, that is word mass. First of all, let me just tell you some shortcut tricks related to addition. For example, if we are to add 24 plus 42, we can do it in 1 second. How can we do it? There is one shortcut trick. What you need to do, you need to do just 11 multiplied by 6, that is 66 will be the answer. Likewise, if we have 36 plus 63, the answer will be 99, and if it is 45 plus 54, the answer will be again 99. How come I am doing this very easily and without addition, without thinking for a second? How come it is this much simple? One more example, 63 plus 36, the answer will be 99 again. अब एक चीज़ आपने देखी होगी कि यहाँ पे 99 99 99 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा 99 ही आएगा. ये कोइंसिडेंस है कि इस तरह के नंबर्स हैं कि यहाँ पे आपका आंसर 99 आ रहा है. तो इसका जो इसके पीछे जो शॉर्टकट टेक्निक है वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ. आपने ध्यान में रखना है, कहीं ना कहीं आपको काम में आने वाली है. देखिए, जब भी ऐसे नंबर्स होंगे, देखो यहाँ पे 24 और 42 है, जिसमें कि जो डिजिट्स हैं वो सेम होंगे. देखो यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, यहाँ 4, यहाँ 4, सेम डिजिट्स हैं. यहाँ पे देखो 3 3, 6 6, दोनों नंबर्स में सेम डिजिट्स हैं. यहाँ पे देखो 4 4, 5 5, ठीक है, 6 6 3 6. तो जब भी इस तरह के नंबर्स होंगे जिसमें सेम डिजिट्स हैं लेकिन जो डिजिट्स हैं वो सेम एक जैसे नहीं लिखे गए हैं, ऑपोजिट लिखे गए हैं, जैसे 24 या 42, 36 63, तो वहाँ पे क्या मेथड अप्लाई होता है? वहाँ पे मेथड अप्लाई होता है 11 मल्टीप्लाइड बाय जो ये डिजिट्स हैं. मान लेते हैं फर्स्ट डिजिट को A, सेकंड को B, तो 11 मल्टीप्लाइड बाय A प्लस B, यानी कि 11 मल्टीप्लाइड बाय A प्लस B मतलब 4 प्लस 2, दैट इज 6. 11 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 66. वैसे ही यहाँ पे सेम वही है ना, 3 6 और 6 3, तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 6, दैट इज 9 99. यहाँ पे 5 4 4 5, तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 5, दैट इज 9, तो 99 आंसर आ गया. लाइकवाइज यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाइड बाय 9, दैट इज 99. ठीक है. तो इस तरह के जहाँ पे ऐसे नंबर्स आएंगे जो कि कैसे नंबर्स हैं, सिमिलर हैं, लेकिन उनका लिखने का तरीका क्या है. फर्स्ट जैसे 36 है तो अगला इसका ऑपोजिट 63 होगा. ठीक है. तो वहाँ पे आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको किसी नंबर को ऐड करना है तो. अब इसके बाद जैसा एडिशन के लिए है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के ऐसा एडिशन के लिए शॉर्टकट है, वैसा ही आपका सब्ट्रैक्शन के लिए भी है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 42 माइनस 24 करना है सेकेंड्स के अंदर, इसका आंसर आप लिख सकते हैं, दैट इज 18. ठीक है. वैसे अगर आपको 72 माइनस 27 करना है तो इसका आंसर क्या होगा, 45. अगर आपको 84 माइनस 48 करना है तो इसका आंसर होगा 36 सेकेंड्स. बिल्कुल मैंने 1 सेकेंड भी नहीं लगाया इसका आंसर लिखने में. तो वैसे ही आप लोग भी कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा. और बाकी प्रैक्टिस की बात है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका एक्यूरेसी बनेगी, उतना ही आपके जो है परफेक्शन होगी. एक बारी में कुछ भी नहीं होता, मुझे पता है. आप एक बारी में यहाँ देखोगे आपको लगेगा नहीं यार ये तो ठीक है, आसान तरीका है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपके माइंड से वॉश हो जाएगा. आते हुए भी आप जो है क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पाओगे. तो ये इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, जैसा वहाँ पे 11 वाला था, सब जो है
9 से रिलेटेड एक रूल है। क्या रूल है? देखिए फर्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, 42 माइनस 24। यहाँ पे क्या होगा, जब इस तरह के सिमिलर सेम नंबर दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 9 मल्टीप्लाइड बाय, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b, a is 4, b is 2। 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना हुआ, 2, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 18, तो इसका आंसर 18 आ गया। वैसे ही यहाँ पे 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस a माइनस b होगा ना, 7 यहाँ पे a है, b यहाँ पे 2 है, तो 7 माइनस 2 कितना होता है, 5, 9 5 45। लाइकवाइज अगर 84 माइनस 48 करना है तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 4, 4, 9 4 36। ठीक है। वैसे अगर आपको मान लो 96 माइनस 69 करना है, देखो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना, वैसे यहाँ इस तरीके से आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। इसका आंसर आपका आ जाएगा 27। कैसे आया, 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 कितना होता है, 3, तो आंसर कितना आ गया, 9 3 27। देखो बच्चों एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आपको टेबल्स हर हाल में लर्न करना बहुत ज़रूरी है। 1 to 20 तक आपको टेबल्स बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, जो कि आप स्कूल में कर चुके हैं सबके सब। लेकिन मुझे पता है मैक्सिमम लोग जो हैं, अगर 17 का पहाड़ा आ जाए या 14 का आ जाए, ऐसे कोई आ जाए डिफरेंट, तो आप जो है वहाँ पे अटक जाते हैं। तो ये 1 से 20 तक तो एटलीस्ट आपको लर्न होना ही चाहिए, अदरवाइज तो वैसे ज़्यादा भी होना चाहिए। ठीक है, तभी आप जो है कुछ भी शॉर्टकट कोई क्वेश्चन आप इजीली समझ पाओगे और सॉल्व कर पाओगे। अब ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप इस तरह के जो सिमिलर जहाँ पे डिजिट्स होते हैं उनको किस तरह से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड एक शॉर्टकट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। कोई भी नंबर अगर हम ले लेते हैं, लेट्स से 28, आपको क्या करना है, इस 28 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। कोई भी नंबर है, 28 48 एनी नंबर, 108 हो 128 हो, अगर आपको 5 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर होगा 140। मुझे टेबल याद नहीं है 28 का, ठीक है, लेकिन मैं आंसर इसका लिख सकता हूँ 140 होगा। अगर 48 मल्टीप्लाइड बाय 5 आपको लिखना है तो इसका आंसर 120 होगा। अगर आपको 98 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिखना है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा यार हो गया बीच में, तो मैं नहीं रुको नहीं। लाइकवाइज 448 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होगा, ये होगा आपका 2240। ठीक है। और अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से 12728 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो इसका आंसर क्या होगा 8640। बहुत इजी है। अब ये कैसे किया, देखो मैंने बिल्कुल, मुझे इसके टेबल्स लर्न नहीं है, लेकिन किसी भी नंबर को अगर आपने 5 से गुणा करना है तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है। क्या तरीका है, जो नंबर है जैसे दोस्त आपको 28 को जो है 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमको क्या करना है, हमको इसके साथ एक ज़ीरो लगा देना है, 28 के साथ एक ज़ीरो लगा देना है और इसका हाफ कर देना, आधा कर देना है इसको। ठीक है, इसको 28 के साथ ज़ीरो लगाया तो ये 280 बन गया, 280 का हाफ कर दिया तो कितना हो गया 140। ठीक है, अब ये सब कुछ दिमाग में ही करना है। यहाँ पे इसको या तो पहले इसका हाफ कर दो और उसके साथ एक ज़ीरो लगा दो, ये भी सिंपल तरीका है। जैसे यहाँ 48 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 48 का हाफ कितना होता है, 48 का हाफ होता है 24, एक ज़ीरो लगा दो, आंसर आ गया। ठीक है, वैसे ये है 448, 448 का हाफ कितना होता है, 448 का हाफ होता है 224, साथ में एक ज़ीरो लगा दिया, आंसर आ गया। 1728 का हाफ कितना होता है 864,
और इसके साथ एक जीरो लगा दिया तो आपका आंसर आ गया। है ना, बहुत इजी सिंपल ट्रिक है। किसी भी नंबर को आप अगर 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उस नंबर का हाफ कर दीजिए और उसके साथ जीरो लगा दीजिए, तो आपका आंसर जो आएगा दैट विल बी द नंबर जो भी उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने पे आने वाला था। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपको 630 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। अब 630 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 630 का हाफ कर दीजिए। 630 का हाफ कितना होगा, 315, साथ में एक जीरो लगा दीजिए, तो इसका आंसर आ गया 3150। ठीक है, ये था अगर आपको किसी नंबर को 5 से गुणा करना है। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड एक शॉर्टकट ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको कहीं करना हो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको अप्लाई करना हो तो आप कर पाए। एक इस वैदिक मैथमेटिक्स में एक इस तरह का मेथड रहता है, इस तरह का एक बॉक्स बना के, जैसे मान लो आपको करना है 24 मल्टीप्लाइड बाय 49। ठीक है, क्या करना है, 24 मल्टीप्लाइड बाय 49। तो कन्वेंशनल मेथड से ना करके अगर हमको वैदिक मैथमेटिक्स से करना है तो हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितने हमारे पास डिजिट्स हैं, 2, और यहाँ भी 2। तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स में 2 रोज एंड 2 कॉलम्स बना देंगे। ठीक है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स बना दिए। फिर क्या करेंगे, जो ये स्क्वायर बन गए ना, छोटे छोटे बक्से बन गए, इनका इस तरह से बाइसेक्शन करेंगे। ठीक है, इस तरह से बाइसेक्ट करेंगे, हाफ करेंगे, मतलब इसको इस तरह से बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपको लग रहा होगा कि ये सर क्या करवा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है। अगर आप एक बार सीख लो तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो इसको। ठीक है, अब हमने क्या किया, जितने डिजिट्स यहाँ थे उतनी हमने रोज बनाई, जितने यहाँ पे डिजिट्स हैं उतने हम कॉलम बनाएंगे। अगर यहाँ पे 3 होंगे तो 3 कॉलम, अगर 2 नंबर हैं तो 2 ही कॉलम बने। ठीक है, अब क्या करना है, आपको पता है 2 4 कितना होता है, 2 4 होता है 8, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 प्लेस है, 2 प्लेस है, तो हम क्या लिखेंगे, 0 8। ठीक है, फिर 2 9 18, 1 8। ठीक है, नेक्स्ट इसका काम हो गया। अब इसकी बारी है, 4 4 कितना होता है, 16, 1 6। 4 9 कितना होता है, 36, 3 6। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बॉक्स के अंदर 2 4 0 8 हो गया, 2 9 18, 4 4 1 6 16, 4 9 36। अब आंसर कैसे आएगा, देखो यहां से स्टार्ट करेंगे। आंसर 6 आ गया। ठीक है, 8 प्लस 3 कितना हो गया, 11, 11 प्लस 6, देखो जो डायगोनली होंगे ना नंबर, इनको ऐड करना है एक साथ। 8 प्लस 3 इज 11, 11 प्लस 6 इज 17, 17 का 7 आया, 1 कैरी हो गया। नेक्स्ट ये वाला डायगोनल है, 1 8 1 कितना हुआ, 8 9 10, और 1 कैरी था, 10 प्लस 1 11, अगेन 1 कैरी। अब यहाँ पे क्या है, 0 है यहाँ पे सिर्फ, तो 0 में 1 ऐड किया तो कितना आया, 1। आंसर कितना आ गया इसका, 1176। ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप आंसर निकाल सकते हैं कि 24 मल्टीप्लाइड बाय 49 कितना आता है। विदाउट मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हमने 2 डिजिट्स वाले नंबर लिए। अब लेट्स टेक वन एग्जांपल जिसमें कि 3 डिजिट्स होंगे, 3। ठीक है, जैसे कि 195 मल्टीप्लाइड बाय 193। अब यहाँ पे देखो ये भी 3 डिजिट्स हैं, क्या निकालना है आपको, 195 मल्टीप्लाइड बाय 193। आप सोच रहे होंगे सर क्या सिखा रहे हैं, ये तो हम चुटकी में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप करेंगे उसमें जितना टाइम लगेगा उससे आधे से भी कम समय आपको यहाँ पे लगेगा। ठीक है, 3 यहाँ पे हमारे पास इस तरफ 3 नंबर हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो क्या होगा, कितनी रो बनेगी, 3 रो बनेगी, 3 रोज। यहाँ भी 3 डिजिट्स हैं तो कॉलम कितने बनेंगे,
3 columns, 1 2 3, 3 rows, 1 2 3, 3 columns. ठीक है, अब इसको सजा के क्या करना है, आपको इस तरह से हाफ करना है इसको, ठीक है, इस तरह से. अब 1 1 जा कितना होता है 0. एक चीज ध्यान रखना, जहां पे सिंगल डिजिट आएगा ना वहां 0 लगा दो पहले, 0 1. 1 9 जा 0 9, 1 3 जा 0 3, नेक्स्ट 9 1 जा 0 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15. ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, फटाफट से हो गया. समझ में आ रहा है कैसे कैसे कर रहे हैं, वैसे सिमिलर कर रहे हैं जैसा पिछली बार किया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फर्क इतना है कि 3 डिजिट्स है यहाँ पे. अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे. 5, नेक्स्ट 7 + 1 8, 8 5 13, 13 का 3 1 कैरी. नेक्स्ट इस वाली डायगोनल को करेंगे ऐड. 5 + 4 9, 1 10, 12 और 3 15, 15 + 1 16, अगेन 1 कैरी. यहाँ पे 9 और 1 10 और 8 18, 18 और 9 27, ठीक है, 27 का 7. अब 2 कैरी, यहाँ पे 1 है, 1 + 2 is 3. तो ये आंसर आ गया, दैट इज 37635. ठीक है, क्या आंसर आ गया, 37635 इसका आंसर आ गया. वेरी इजी, आप लोग इसको ट्राई करिए, कोई भी आप अपनी तरफ से नंबर ले सकते हैं. 524 × 327, इसका आंसर मुझे निकाल के बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे. जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आप अच्छे से वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा, आपको नए मेथड सीखने को मिल रहे होंगे. नो डाउट आपको पहले से ही मल्टीप्लिकेशन भी आता है, स्क्वायर क्यूब ये सब कुछ आता होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ मैंने आपको बताया है. अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको अप्लाई कर पाओगे और अच्छे से आप अपना समय बचा पाओगे एग्जाम्स में. क्योंकि आपको पता है एग्जाम्स में क्या होता है, आज की डेट में आता सभी को है, लेकिन कौन किसी क्वेश्चन को कितने कम समय में कर पाता है वो मैटर करता है. क्योंकि टाइम वहाँ पे लिमिट होता है, टाइम कम होता है. जितने कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे उतना आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो ये आप करके बताएंगे. ऑप्शन आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और लाइक एंड शेयर with your friends. Thank you. Have a nice day.